नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला शतरंज संघ की ओर से रुंगटा स्टील टीएमटी के सौजन्य से आयोजित चेस फॉर एवरीवन फीडे रेटिंग चैंपियनशिप रविवार को संपन्न हो गई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि उपायुक्त कुलदीप चौधरी, विशिष्ट अतिथि उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, उप समाहर्ता अर्णव मिश्रा और संघ के अध्यक्ष मुकुंद रुंगटा ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर संरक्षक नितिन प्रकाश, सोहन लाल मुंदड़ा, जहांगीर आलम और सचिव बसंत खंडेलवाल और पश्चिमी सिंहभूम चेंबर के अध्यक्ष राजकुमार ओझा मौजूद रहे। सहायक समाहर्ता अर्णव मिश्रा ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उन सभी खिलाड़ियों को और मेहनत करने की प्रेरणा दी। उप विकास आयुक्त संदीप ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेना महत्वपूर्ण है और अगर आप विजयी ना भी हो तो और मेहनत करके आप अगली बार अपना स्थान बेहतर कर सकते हैं। प्रतियोगिता में 9 चक्र की समाप्ति के बाद बिहार के शुभम कुमार 8 अंक बनाकर इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे। वहीं 7.5 अंक बनाकर झारखंड के अधिराज मित्रा एवं बंगाल के अनुराग जायसवाल द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। 7 अंक बनाकर छत्तीसगढ़ के गगन साहू एवं पश्चिमी बंगाल के अभिजीत दास चौथे एवं 5वें स्थान पर रहे। अंडर 7 गर्ल्स में स्वास्तिका प्रजापति, टी निहारिका, श्रेया गौतम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रही। अंडर 7 बालक में धैर्य अग्रवाल, सुमंत कश्यप और वेद आहूजा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। अंडर 9 बालिका में नायरा आदित्य एवं सौजन्य सुभाषिनी पाल प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर रहीं। अंडर 9 बालक में रुद्र नील राय, रिद्धिमान दत्ता एवं ऋषि राज को पुरस्कृत किया गया। बेस्ट अंडर रेटेड खिलाड़ी का पुरस्कार ऋतिक कुमार को मिला एवं राहुल दास द्वितीय स्थान पर रहे। बेस्ट पश्चिमी सिंहभूम खिलाड़ी के कैटेगरी में राजेश कुमार और वी अनिकेत वर्मा प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर रहे। बेस्ट दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार नवनील दास को मिला। बेस्ट वेटरन में प्रथम स्थान पर चंद्रशेखर रावत एवं द्वितीय स्थान पर नरेंद्र नाथ पांडे रहे। अभिनंदन करते हैं। समारोह में आप लोगों ने उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और हम आप लोगों का इतना व्यस्त कार्यक्रम था, उसके बाद भी आपने हमें हमारे रिक्वेस्ट को रखा सर। हम लोग तहे दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं सर, और आप सभी प्रतिभागियों का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप लोगों ने इस खेल की गरिमा को बनाए रखा और हमें प्रोत्साहित किया। लास्ट ईयर से इस बार हम अच्छा परफॉर्म कर पाए। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद। लेते हैं तो उसमें एक खिलाड़ी की बहुत ही अहम भूमिका होती है और आप सभी ने वो भूमिका अच्छी तरीके से निभाई है, पूर्णतः निभाई है। इसमें जो भी प्लेयर सक्सेसफुल रहे हैं, जिन्होंने भी इस कंपटीशन को जीता है, उन्होंने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी है, ये तो साबित हो ही चुका है। लेकिन मैं बात करूंगा उन लोगों की भी, उन प्रतिभागियों की भी जो कि आज मंच पर सम्मानित नहीं हो सके। तो उनके लिए भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि इसी तरीके से मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, इसी प्रकार से कंपटीशन में हिस्सा लेते रहें और आज नहीं तो कल आपकी ये मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो इसी तरीके से अब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर एक नए दिन आप भी सफल होंगे, आप भी मंच पर आएंगे और आप भी सम्मानित होंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर जो भी प्रतिभागी सफल हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन सभी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ कि उन्होंने अच्छा उम्दा परफॉर्मेंस दिया। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। जीतना या हारना, खेल में पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो लोग, जितने भी लोग इस गेम में पार्टिसिपेट किए हैं, मैं उन सबको मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि जब पहले हम लोग सुनते थे कि क्रिकेट जो एक ऐसा खेल है जो देश को जोड़ता है, आज जब अवार्ड दे रहे थे तो चेन्नई से जो 91 ईयर ओल्ड जो यहाँ पहुँचे हैं और बाकी आयोजक जैसे मुझे बाहर बता रहे थे कि बहुत सारे लोग विभिन्न राज्यों से यहाँ पे पहुँचे हैं, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल से हो, चाहे वो तमिलनाडु से हो। तो मुझे लगता है कि चेस भी एक ऐसा खेल इस देश में उभर रहा है जो देश को जोड़ने का काम कर रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो किसी भी खेल को आगे बढ़ाने में होता है वो स्पॉन्सर्स का होता है। इस पर्टिकुलर प्रतियोगिता को भी यहाँ आयोजित करने के लिए रुंगटा ग्रुप जो
कंटिन्यूसली इसको आयोजित कर रहा है, मैं उनको उनके धन्यवाद देता हूं कि इस इवेंट को आयोजित कर रहे हैं और हर साल इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। मैं दूसरी चीज़, क्योंकि आज इसी इवेंट में स्वीप की भी इवेंट है, मैं आप सब लोगों से, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि पश्चिमी सिंहभूम में जो वोटिंग की डेट है वो 13 नवंबर है। आप सब लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपने परिजनों को इस चीज़ की सूचना दें कि बाहर निकल करके उस दिन मतदान करें और इस देश के लोकतंत्र को सशक्त और सुदृढ़ करने में अपना अहम योगदान दें। आप सबको, पार्टिसिपेंट को, आयोजकों को मेरी ओर से पुनः धन्यवाद। जोहार। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का 2 SLR राइफल बरामद किया है। पत्रकारों से जानकारी साझा करते हुए पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि 18 अक्टूबर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मई 2024 में मुठभेड़ में मारे गए नक्सली बुधराम मुंडा के दस्ता के सदस्यों अमित मुंडा, प्रभात मुंडा, चमन उर्फ लंबू, सालुका कायम, ऋषिब उर्फ जीवरी, बुलबुल बीर सिंह, हेमंती एवं संजय द्वारा कराईकेला थाना अंतर्गत लादुरा डी एवं सुरुगाड़ा के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में हथियारों को छुपाकर रखा गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभियान पारस राणा के नेतृत्व में सीआरपीएफ 157 बटालियन के साथ एक संयुक्त अभियान प्रारंभ किया गया। सर्च अभियान के दौरान 19 अक्टूबर को कराईकेला थाना अंतर्गत लादुरा डी एवं सुरुगाड़ा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र से 2 SLR राइफल बरामद किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व से भी जानकारी है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत हम लोग लगातार सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर एवं अन्य जितने भी हमारे जॉइंट फोर्सेस हैं उनके साथ लगातार जॉइंट टीम्स बना के अभियान संचालित कर रहे हैं। और जो भाकपा माओवादी की ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो की टीम है वो चाईबासा जिला अंतर्गत कार्यशील है और पहले कोल्हान क्षेत्र में और उसके बाद वो लोग अभी सारंडा क्षेत्र में प्रबंधशील होने की सूचना है। लोकसभा चुनाव 2024 के समय में जो चाईबासा, खूंटी एवं सरायकेला का सीमावर्ती क्षेत्र था, ट्रांजिशन एरिया, उसमें कराईकेला थाना अंतर्गत एक भाकपा माओवादी की टीम के साथ एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बुधराम नामक एक उनका दस्ता सदस्य जो एरिया कमांडर था वो मारा गया था। उसके बाद उस क्षेत्र में किसी भी टीम के भ्रमण की सूचना नहीं प्राप्त हो रही थी। हम लोग को लगभग 2-3 दिन पहले एक सूचना प्राप्त हुई कि उस मुठभेड़ में जो क्रियावादी मारा गया था उसका हथियार एवं अन्य एक हथियार कराईकेला थाना क्षेत्र के ही अलग अलग स्थानों पे भाकपा माओवादी के दस्ता सदस्यों द्वारा छुपा के रखा गया है। उसी सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु हम लोगों ने अपर पुलिस अधीक्षक अभियान श्री पारस राणा के नेतृत्व में एक अभियान दल का गठन किया गया, जिसमें चाईबासा पुलिस की टीम, साथ में 157 बटालियन सीआरपीएफ की ब्रेवो कंपनी एवं अन्य पदाधिकारीगण सम्मिलित थे। उनके द्वारा कल उस पूरे क्षेत्र में अभियान संचालित किया गया एवं जंगल में 2 जगह छुपा के रखे 2 SLR हथियार बरामद किए गए हैं। प्रथम दृष्टया देखने से ये प्रतीत होता है कि ये दोनों हथियार उनके द्वारा या तो पुलिस लूटे हुए होंगे या अन्य कहीं से सूचना के आधार पर मंगवाए गए होंगे और दोनों ही हथियार बिल्कुल कारगर हैं। तो अपने आप में विधानसभा चुनाव के पहले ये सुरक्षा बलों के लिए चाईबासा जिला अंतर्गत एक बड़ी सफलता है और इसी क्रम में हम लोग जो अपना अभियान है अन्य क्षेत्रों में भी लगातार जारी रख रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि जो सभी जॉइंट फोर्सेज हैं वो लगातार जो अभियान संचालित कर रही हैं उसमें हम लोग को आने वाले समय में और सफलता मिलेगी। धन्यवाद। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं।
चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। सड़क अधूरा रहने से नाराज ग्रामीणों ने रोड नहीं वोट नहीं का नारा देते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर आक्रोश जताया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुनवा प्रखंड के निश्चिंतपुर राजगांव चौक से शशिकला तक जाने वाली 1.81 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 1 करोड़ 25 लाख की लागत से बन रही है। इस सड़क का निर्माण वर्ष 2019-20 से हो रहा है, लेकिन अब तक इसका निर्माण कार्य अधूरा है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने रविवार सुबह राजगांव में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क को घंटों तक जाम कर दिया। नाराज ग्रामीणों ने मौके पर नो रोड नो वोट का नारा लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं होगा वे वोट नहीं देंगे। परमित प्रधान है, मैं राजगांव ग्राम वासी हूँ, मैं स्थायी निवासी हूँ। मैं देख रहा हूँ 4-5 साल से हम लोग का गांव का स्थिति ऐसा है कि रोड का समस्या बहुत बड़ा है। जनप्रतिनिधि लोग आते हैं, घूम कर चले जाते हैं, लेकिन ये सब देखते नहीं हैं। हम लोग एक ही निर्णय लिए हैं कि हम लोग वोट देंगे तभी जब रोड बनेगा। रोड जब तक नहीं बनेगा वोट नहीं मिलेगा। हम लोग ग्रामवासी का हम लोग इसके लिए निर्णय ले चुके हैं और ये भी देखते हैं जितना भी हम लोग 4-5 गांव हैं, शशिकला हुआ, निश्चिंतपुर हुआ, तेरा हुआ, प्राइमरी स्कूल बच्चे लोग यहाँ से गुजरते हैं। बहुत ऐसे बारिश के दिन में बहुत बच्चे लोग अपने कीचड़ में गिर गए थे, गड्ढा उड्ढा हो गया था। हम लोग ग्रामवासी लोग मिलजुल के गड्ढा हम लोग भरपाई भी किए हैं, लेकिन टेंडर होने के बाद भी और यहाँ का जो भी टेंडर लिया, रामानुज शर्मा कोई टेंडर ठेकेदार है शायद, वो आते हैं देखे चले, लेकिन हम लोग ग्रामवासी लोग अपना कलेक्शन करके हम लोग गड्ढा भरपाई किए हैं, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। हम लोग इतना चाहते हैं कि सरकार से भी कि हम लोग का रोड बने, तब जाके हम लोग वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम लोग पूरा बहिष्कार करेंगे इसके लिए ऊपर तक भी जाने के लिए कोशिश करेंगे। जो होगा देखा जाएगा। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति द्वारा रविवार को पिल्लई हॉल में आयोजित पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह में गांधी टोला दुर्गा पूजा समिति को सर्वश्रेष्ठ पंडाल, पुलहातू को सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा और तूरी टोला को सर्वश्रेष्ठ विद्युत सज्जा का पुरस्कार प्रदान किया गया। अनुशासन में श्री श्री दुर्गा पूजा समिति रेलवे कॉलोनी, स्वच्छता में श्री श्री सेन टोला दुर्गा पूजा समिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति रविंद्र भवन एवं पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना के लिए श्री श्री सरस्वती हरिबोल दुर्गा पूजा समिति मेन रोड सदर बाजार को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री श्री दुर्गा पूजा समिति धोबी तालाब को प्रथम वर्ष पूजा के आयोजन के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान निर्णायक मंडली के सदस्यों पत्रकार सुधीर पांडे, उदय प्रताप सिंह, अधिवक्ता राजाराम गुप्ता, समाज सेवी विकास दोदराज का, लालू कुजूर, कन्हैयालाल अग्रवाल, राजकुमार सिंह को सम्मानित किया गया। इन्हें पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ पूजा पंडाल में प्रथम श्री श्री गांधी टोला दुर्गा पूजा समिति, द्वितीय श्री श्री दुर्गा पूजा समिति पिल्लई हॉल सदर बाजार एवं तृतीय श्री श्री दुर्गा पूजा समिति टुंगरी न्यू कॉलोनी। सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा में प्रथम पुरस्कार श्री श्री दुर्गा पूजा समिति पुलहातू, द्वितीय पुरस्कार श्री श्री सनातन दुर्गा पूजा समिति मेरी टोला एवं तृतीय पुरस्कार श्री श्री भुया टोली दुर्गा पूजा समिति मोची साई को मिला। सर्वश्रेष्ठ विद्युत सज्जा में प्रथम पुरस्कार नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति गुटूसाई तूरी टोला, द्वितीय पुरस्कार श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति हनुमान मंदिर चौक गाड़ी खाना एवं तृतीय श्री श्री टुंगरी दुर्गा पूजा समिति तारा मंदिर। स्वच्छता में प्रथम पुरस्कार श्री श्री सेन टोला दुर्गा पूजा समिति सेन टोला, द्वितीय श्री श्री बांधपाड़ा दुर्गा पूजा समिति बांधपाड़ा एवं तृतीय पुरस्कार श्री श्री मां अम्बे दुर्गा पूजा समिति सिद्धेश्वर मंदिर मोहलसाई को मिला। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम पुरस्कार श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति रविंद्र भवन, द्वितीय श्री श्री गाड़ीखाना दुर्गा पूजा समिति दुर्गा मंदिर गाड़ीखाना एवं तृतीय श्री श्री सिद्धिदात्री दुर्गा पूजा समिति वसुंधरा कॉलोनी सेनटोला। पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा में प्रथम पुरस्कार श्री श्री सरस्वती हरिबोल दुर्गा पूजा समिति मेन रोड सदर बाजार, द्वितीय पुरस्कार
श्री श्री आमलाटोला दुर्गा पूजा समिति आमलाटोला एवं तृतीय पुरस्कार श्री श्री दुर्गा पूजा समिति दुर्गा मंदिर कुम्हारटोली। अनुशासन में प्रथम पुरस्कार श्री श्री दुर्गा पूजा समिति रेलवे कॉलोनी, द्वितीय श्री श्री शिवसेना दुर्गा पूजा समिति बरकंदाज टोली एवं तृतीय पुरस्कार श्री श्री नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति गणेश मंदिर को मिला। मनोनीत किए जाते थे कि किस मंडली को पुरस्कार दिया जाए और हम लोग उसके वर्गीकृत करते थे कि डिसिप्लिन में कितना मार्क है, ये 10 नंबर को रखते थे और उसी के आधार पर पुरस्कार वितरण होता था। तो ये प्रयास में मैं 2 साल जुड़ा था और इस बार दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा जो प्रयास किया गया वह और इसके पहले भी जो किया गया 2 वर्ष पहले, वो वस्तुतः सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए पूजा कमेटी के लिए प्रयास है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। जहाँ राजू नैनम जैसे पत्रकार और इसके संरक्षक हो तो आशा की जाती है कि समूचा विधि विधान से सारे चीज़ों का विकास होगा। एक चीज़ जो मुझे खटकती है विसर्जन के समय, विसर्जन के समय भी यदि अनुशासित तौर पे वो विसर्जन की प्रतिमा विसर्जन निकाली जाए तो ज़्यादा अच्छा हो। उस समय डीजे जो में गाने बजते हैं और लोग जो लड़के उछल उछल के सिगरेट या दारू पी के नाचते हैं वो अशोभनीय है। इसे भी रोकने का प्रयास यदि समिति के द्वारा हो तो बहुत भला होगा। बाकी मैं सबों का धन्यवाद देता हूँ कि चाईबासा में एक अनुशासित वर्ग है और उसके अनुरूप आप अनुशासित तरीके से पूजा मनाएं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। रोटरेक्ट क्लब की ओर से रविवार को 32वीं पद्माबाई रुंगटा अंतर जिला गणित प्रतियोगिता का आयोजन मांगीला रुंगटा +2 विद्यालय और मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय में किया गया। प्रतियोगिता में तीनों जिलों से लगभग 2700 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें कक्षा 7, 8, 9 और 10 के छात्र छात्राएं शामिल थे। यह प्रतियोगिता गणित में छात्रों की बौद्धिक क्षमता को प्रोत्साहित करने और उन्हें एक मंच प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस वर्ष की प्रतियोगिता में सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि 60% छात्र छात्राएं सरकारी विद्यालयों से आए थे। प्रतियोगिता को 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में कक्षा 7 और 10 के छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि दूसरे चरण में कक्षा 9 और 8 के छात्रों ने भाग लिया। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के थे, जो झारखंड बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा के पद्धति के अनुरूप थे। इस प्रतियोगिता का आयोजन का एक विशेष लक्ष्य यह भी था कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को इस मंच के माध्यम से गणित के प्रति रुचि बढ़ाने का अवसर मिले। प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम जल्द ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा,
स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। रोटरी क्लब की ओर से वृद्धजन सेवा संस्था उदयपुर के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क नेचुरोपैथी एवं फिजियोथेरेपी शिविर आज संपन्न हो गया। बिहारी क्लब में 3 दिनों तक चले शिविर में पहले दिन 69, दूसरे दिन 133 और तीसरे दिन 148 मरीजों का इलाज किया। क्लब के अध्यक्ष हर्षराज मिश्रा ने बताया कि उदयपुर की संस्था वृद्धजन सेवा संस्था के रोहित कुमार, अनिल यादव, कैलाश और रविंद्र सिंह ने निःशुल्क सेवा दी है। उन्होंने कहा कि लोगों की जरूरत के हिसाब से आने वाले समय में एक बार फिर इस तरह का शिविर का आयोजन किया जाएगा। समापन समारोह के दौरान चिकित्सकों ने अपनी कार्य पद्धति के बारे में जानकारी साझा की। यहाँ उपचार कराने पहुंचे लोगों ने अपनी सेहत में काफी सुधार अनुभव किया। चाईबासा के द्वारा विगत पिछले 3 दिन से बिहारी क्लब वृद्धजन सेवा संस्थान उदयपुर के द्वारा सहयोग से आयोजित नेचुरल थेरेपी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे बीच 4 डॉक्टर आए थे। डॉक्टर रोहित कुमार, डॉक्टर अनिल यादव, डॉक्टर कैलाश कुमार और डॉक्टर रविंदर सिंह, जो कि स्पाइनल के स्पेशलिस्ट और साथ ही जॉइंट वगैरह में जो पेन वगैरह होता है उसके लिए। पिछले 3 दिनों में हमारे संस्था के पास में पहले दिन करीब 69 लोग आए रजिस्ट्रेशन करा के इसका लाभ उठाए। दूसरे दिन करीब 133 लोग और आज अंतिम दिन में 148 लोग ने इस कैंप का फायदा लिया। बहुत लोग का ये रिस्पॉन्स रहा इसमें कि उन्हें जो चीज़ दवाई या फिर कोई ट्रीटमेंट करा के फ़ायदे नहीं हुई थी, वो लोग ने बिना दवाई के नेचुरल थेरेपी से उनको इसका फ़ायदा हुआ है। रोटरी क्लब हमेशा ही समाज की सेवा के काम के लिए तत्पर है और अपने शहरवासियों के लिए विगत कुछ महीनों के बाद फिर से दोबारा इस कैंप का आयोजन किया जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।